रेडी स्टार्ट। मध्य प्रदेश में आयोजित इस महिला केंद्रित सम्मेलन में आकर यहाँ की महिला अभिभूतियों वीरांगना दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, वीरांगना अवंतीबाई और रानी कमलापति जैसी महान महिलाओं का स्मरण होना स्वाभाविक है। उनकी वीरता और उत्कृष्ट शासन की गाथाएं देश के इतिहास, विशेषकर मध्य प्रदेश के इतिहास के गौरवशाली अध्याय हैं। हमारे आधुनिक लोकतंत्र को दिशा प्रदान करने वाली महिलाओं में मध्य प्रदेश की सुपुत्री श्रीमती सुमित्रा महाजन जी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत के और मध्य प्रदेश के विकास में ऐसी असंख्य महिलाओं का अमूल्य योगदान रहा है। आज के इस महिला सम्मेलन के आरंभ में मैं मध्य प्रदेश तथा समस्त भारत की ऐसी असाधारण महिलाओं को नमन करती हूँ। मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध जनजातीय चित्रकार श्रीमती भूरीबाई, जनजातीय कला को समृद्ध करने वाली श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम चिकित्सा द्वारा जनसेवा करते हुए रतलाम की मदर टेरेसा कहलाने वाली डॉक्टर लीला जोशी जैसी महिलाएं सभी बहनों और बेटियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करती हैं। अपने अपने कार्यक्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाली इन सभी महिलाओं को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में ऐसी अनेक प्रतिभाशाली और सम्मानित महिलाएं समाज और देश को अपना योगदान दे रही हैं। मैंने उनमें से कुछ का ही यहाँ उल्लेख किया है। हम देखते हैं कि समाज सेवा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान व अनुसंधान, व्यवसाय, खेलकूद और सैन्य बलों तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में हमारी बहनें और बेटियां प्रमुख भूमिकाएं निभा रही हैं। अनेक क्षेत्रों में हमारी बहनें और बेटियां आर्थिक और सामाजिक सीमाओं को पार करते हुए अपनी नई पहचान बना रही हैं। इसलिए नारी शक्ति का आदर करना तथा उनकी प्रगति के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह प्रसन्नता की बात है कि यह सम्मेलन महिलाओं की प्रगति तथा उनकी प्रगति के आधार पर समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अतः आज के इस महिला सम्मेलन में उपस्थित सभी बहनों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। अधिकांश महिलाएं स्वभाव से कम संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना जानती हैं। वे कुशलता के साथ घरेलू कामकाज और देखरेख की जिम्मेदारी निभाती रही हैं। घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर वे समाज को योगदान देती रही हैं। आधुनिक विकास के सभी क्षेत्रों में वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज और देश को आगे बढ़ाती रही हैं। यह भी देखा जाता है कि समान अवसर प्राप्त होने पर बेटियां बेटों से आगे निकल जाने में सक्षम हैं। यह सर्वविदित है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो
मात्र एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु जब एक महिला शिक्षित होती है तो परिवार शिक्षित होते हैं और महिलाओं की शिक्षा से पूरा समाज शिक्षित होता है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए महिला शक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी अनिवार्य है। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें सभी वर्ग की बहनें और बेटियां निर्भीक और स्वतंत्र महसूस करें तथा अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग कर सकें। महिलाओं के नेतृत्व में जहाँ जहाँ कार्य किए जाते हैं वहाँ सफलता के साथ संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। मैं चाहूँगी कि सभी महिलाएं एक दूसरे को प्रेरित करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के हक में मिलजुल कर आवाज़ उठाएं और एकजुट होकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। प्रत्येक महिला की सफलता से अन्य महिलाओं को प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। महिला स्वसहायता समूह हमारी बहनों और बेटियों को एक साथ लाने तथा उन्हें विकास की विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ाने के अच्छे माध्यम हैं। यह देखा जा सकता है कि महिलाओं की श्रेष्ठता को भारतीय समाज ने प्राचीन काल से ही समझा था और उसके प्रति सदैव सम्मान भी व्यक्त किया था। भारतीय परंपरा में ईश्वर की अत्यंत लोकप्रिय प्रार्थना है, त्वमेव माता च पिता तमेव। ईश्वर में भी पहले माता का रूप देखा गया है। इसी प्रकार आचार्य विद्यार्थियों को उपदेश देते थे, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इस प्रकार माता का स्थान पिता और आचार्य से पहले माना गया है। आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता एक दूसरे के पूरक हैं। महिलाओं की आत्मनिर्भरता में स्व सहायता समूहों का प्रभावी योगदान संभव है। मुझे आज मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की सफलता के अनुभवों के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक महिला स्व सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं की जितनी अधिक भागीदारी होगी उतना ही अर्थव्यवस्था, समाज और देश को लाभ पहुंचेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को जन आंदोलन का रूप देने का विचार सराहनीय है। इस विचार को कार्य रूप दिया जाना और भी अधिक प्रशंसनीय है। स्थानीय प्रशासन तथा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 से अधिक बहनें पंचायतों के लिए चुनी गई हैं तथा कुशलतापूर्वक स्थानीय
नेतृत्व प्रदान कर रही हैं।